फेस पे डिंपल बढ़ते हैं, देखूं मुस्कान तेरी, करनी ना कितनी पार्टी, आज हो जश्न बते। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। दोस्तों, मैं इस पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें, क्योंकि आपको अगर कोई भी इशू हो, कोई मसला हो या कोई बात आपको समझ नहीं आती, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पे करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने काइनमास्टर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। सो मैं यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, 16:9 वाला रेशो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने गैलरी में अंदर चले जाना है। गैलरी में अंदर जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। सो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है हमारे काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस फोटो को आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है। वो कैसे एडजस्ट करना है, फ़ोटो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैन एंड जूम का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फिल करना है। फिल करने के बाद दोनों फिंगर की मदद से आपने इस फोटो को फुल स्क्रीन में करके यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस फोटो की टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद अब आपने क्या करना है कि भाई यहाँ से आपने तकरीबन इसे 15 सेकंड कर देना है, ठीक है। 15 सेकंड करने के बाद फोटो पे टैप करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन विग्नेट का। सो आपने विग्नेट पे क्लिक करना है। विग्नेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी विग्नेट को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। विग्नेट को ऑन करने के बाद यहाँ से आपको एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस का। सो आपने ब्राइटनेस को फुल कर देना है, यानी कि बहुत ज़ीरो से यानी कि 100% कम कर देना है, ठीक है। 100% कम करने के बाद इसकी जो कुछ डार्कनेस जो है वो इनेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस टेम्पलेट वीडियो को आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपने सेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी वीडियो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। फुल स्क्रीन में करने के बाद अब आपने आगे का प्रोसेस क्या करना है कि आपने यहाँ पर इस फोटो पे आपने आपका जो फोटो है उस फोटो पे आपने टैप करना है, ठीक है। फोटो पे टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी, मैं यहाँ से लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मीडिया पे जाता हूँ। आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो आप गैलरी से भी दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने गैलरी से दोबारा सिलेक्ट कर लिया इस फोटो को, सेम फ़ोटो। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस फोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर, ठीक है, आपने इसे फिट करना है। कौन सी फ्रेम के अंदर, ये जो आपको दो फ्रेम्स नज़र आ रही हैं उनके अंदर आपने फिट करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने इससे कैसे ऐड करना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस फोटो को इस फ्रेम के अंदर किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस फोटो को फ्रेम ऐड करने के लिए यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो क्रॉपिंग पे आपने क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस फोटो को आपने क्रॉप करना है और इस फ्रेम की साइज़ का बड़ा बना देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से इस फ्रेम जो है इस फ़ोटो को क्रॉप करके इसके अंदर फिट कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से फिट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको जो है फिट करने में थोड़ा मसला करता है, इसीलिए यहाँ पर आप जितना टाइम लगा सकते हैं वो लगाएं। तो मैं इसे यहाँ पर फिट कर देता हूँ। फिट करने के लिए आपने अपना जो है अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को जो है आपने यहाँ पर क्लियर कैचे कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये बाज़ जो है मोबाइल के अंदर हैंग होता है। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसे फिट कर देना है। यहाँ पे मैं इसे फिट करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, तब तक के लिए यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से फिट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने इसे अच्छे तरीके से फिट करना है। फिट करने के बाद यहाँ से आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
सो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इसी फ़ोटो का एक डुप्लीकेट बना लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट बना के आपने उस डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पर आपने सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर इस डुप्लीकेट को आपने जो है इसकी जो साइज़ है इसे फुल कर देना है। ठीक है, क्रॉपिंग पे जाकर इसकी साइज़ को फुल करना है। फुल करने के बाद यहाँ पर मास्क का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, इस मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इनेबल करना है। ठीक है, मास्क को आप जैसे इनेबल करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर शेप का, तो आपने क्या करना है, इस शेप पे क्लिक करके इससे राउंड वाला शेप जो है लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे राउंड वाला शेप आपको देखने को मिल रहा है। इसे लगाने के बाद अब इस जो राउंड वाला शेप है इसे आपने इस राउंड वाले सर्कल के अंदर जो है फिट करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसे फिट कर देता हूँ। इसे भी आपने अच्छे तरीके से फिट करना है, जितना टाइम लगता है आप लगाएं और इसे अपने अच्छे तरीके से आपने इसे फिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे फिट कर देता हूँ और यहाँ पर अच्छा ठीक है, ओके। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसे जो है इसके अंदर फिट करना है। फिट करने के बाद यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके इसे भी आपने सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है वो सेंड टू बैक यानी कि इसकी बैकग्राउंड में आ चुका है। उसके बाद आपने इस वीडियो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग पे आपने क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद अब देखें यहाँ पर इस फोटो को आपने जो है स्क्रीन कर देना है, टेम्पलेट को। ठीक है, सो मैं इस टेम्पलेट को जो है स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट वीडियो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। अब आपने क्या करना है, अपने इस बैकग्राउंड फ़ोटो को जो है आपने थोड़ा सा आपने इसकी ब्राइटनेस को और भी कम करना है ताकि फ्रंट वाले जो फ़ोटो है वो अच्छे तरीके से देखने को मिले। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो बैकग्राउंड वाला फ़ोटो है उसे आपने क्लिक करने के यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करके ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर का, तो आपने सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा ओपिसिटी है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसकी जो ओपिसिटी है इसे आपने कम कर देना है। अपने हिसाब से कर सकते हैं, मेरा जितना फ़ोटो है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे भी आपने सेंड टू बैक करना है। यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक करना है, ये सेंड टू बैक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी जो ओपिसिटी है इसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर तकरीबन इसे 56% जो है रख देते हैं। उसके बाद आपने इसके ब्लर भी करना है। ब्लर करने के लिए अब आपने क्या करना है कि आपने इस लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से FX पे क्लिक करना है। FX पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने चले जाना है बेसिक इफ़ेक्ट्स पे। बेसिक इफ़ेक्ट्स पे आपने जैसे ही क्लिक करना है यहाँ से ब्लर सेलेक्ट करना है। ब्लर को आपने यहाँ से फुल स्क्रीन में कर देना है। यहाँ पर फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर आपने इससे जो है इस ब्लर वाले पोर्शन को आपने यहाँ पर सेंड टू बैक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक करके यहाँ से इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो है वीडियो जो है कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दी। तो यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो है ब्लैक स्क्रीन, उसे आपने डाउनलोड करना है। उस यहाँ से मैंने डाउनलोड करके रखा है, यहाँ से मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे रोटेट करना है। ठीक है, जितना आप जिस तरह के वीडियो बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने इसे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसे आपने फुल स्क्रीन करना है। यहाँ से मैं इसे अच्छे तरीके से फिट टू फुल स्क्रीन नहीं करना, लेकिन हमने इसे यहाँ पर इसे जो है फुल स्क्रीन में करना है दूसरे तरीके से। तो आपने इसे अच्छे तरीके से फुल स्क्रीन में करना है ताकि इसका बॉर्डर जो है वाइट बॉर्डर ये आपको देखने को मिले। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ओके करना है और यहाँ पर फिर से इसी वीडियो पे आपने क्लिक करना है जो टेम्पलेट वीडियो है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। सो आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन कर देना है। इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही कमाल की वीडियो लग रही है। तो आप इस तरह की वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो फालतू पार्ट है वो कट करने के लिए यहाँ पर आपने उसकी लेयर पे क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पर इस वीडियो को जो फालतू पार्ट है वो मैं कट करता हूँ, उसके लिए आपने यहाँ पर वीडियो की टाइमलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सीजर का ऑप्शन आपको मिलेगा, सीजर पे क्लिक करना है और यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे वाला टेम्पलेट इसका भी जो फालतू पार्ट आपने कट कर देना है सीजर पे क्लिक करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने इसे जो है आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और एरो पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं। अच्छा सा रेजोल्यूशन आप लगा दें और यहाँ से आपने अच्छा रेजोल्यूशन लगाने के बाद एक्सपोर्ट कर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।